मैं ब्लॉगिंग में क्यों आया? अम्मी चाय लाजमी है। नहीं नहीं नौकर नहीं है, बचपन से कहते आ रहे हैं, आदत है। निकल पड़े, दूर जाके आपको दिखाते हैं ड्राई मिल्क किया था बस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये मेरे बड़े भाई ने लिया था, ठीक है। और मेरे पास जो है ना PlayStation 5 का भी बाप है। ये है RTX Zephron iCore, Intel iCore 13 Gen है, HX प्रोसेसर। और इसका जो ग्राफिक कार्ड है RT 4060 है। के पास ये माँ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। चीची पठान उफ ढिंगा चिकी। इसको ऐले करो, ये खा फ्राई गोश्त, इसका एक एक टेक्सचर नजर आ रहा होगा। आहा सुभान अल्लाह, खुशबू तो बेहतरीन आ रही है कि मुझे PlayStation 5 गिफ्ट कर रहे हैं। मुझे बचपन में जितनी ताकत थी PlayStation दिला दिए थे, लेकिन जितनी ताकत होगी तुमसे बढ़कर है पैसा। 2.5 लाख का आता है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी मैं हूँ सैयद ज़ैन हुसैन ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैन ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम उठ चुके हैं। ये हालत हो रही है बालों की, ठीक है। चेहरे की हालत है, खत भी नहीं कराया, दांत भी पान खा के लाल हुए हुए हैं। अभी अपना हुलिया सेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आज मेरा ब्लॉग का फर्स्ट डे है। वैसे तो ब्लॉगिंग करता रहता हूँ, आईफोन में फर्स्ट डे, क्योंकि आईफोन परचेज़ किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह सब रियल दिखाएंगे। पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आप सबको। मेरा नाम सैयद ज़ैन हुसैन ज़ैदी है, ठीक है, और मैं लाहौर से हूँ। मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं। फादर जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पाकिस्तान रेलवे में स्किल्ड मशीनिस्ट हैं। अभी वो भी जाएंगे, यानी कि वो जाएंगे आज ड्यूटी पे। और मामा जो है हाउस वाइफ है। और ब्रदर पहले आर्मी में होता था, बड़ा भाई मेरे से बड़ा, एक और बड़ा है लेकिन वो अलहदा रहता है। ब्रदर जो है वो है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में क्लर्क हैं, ठीक है, यानी कि 11वीं स्केल पे। और मैं जो हूँ, मैं शुरू से ही IT फील्ड में रहा हूँ, इंटरनेट की दुनिया में रहा हूँ, इसलिए मैंने ये शोबा चुना है। आई होप मैं इंशाल्लाह कहीं कामयाब हो जाऊँगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरी डेली रूटीन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और मैं शाह फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम अहले तशय्युह सैयद अहले तशय्युह ज़ैदी सादात हैं। तो आज आपको अपने घर का टूर करवाते हैं, ठीक है। ये वैसे तो मेरे भाई का रूम है, ये चारपाई देख रहे होंगे आप। तो ये चारपाई हम इसलिए इधर बैठे हुए क्योंकि वो AC लगा हुआ। क्योंकि AC का आपको पता है खर्चा बहुत है। अगर मैं अपने कमरे में लगा लूँगा तो बिल बहुत आएगा। अभी रिसेंटली 36,000 बिल आया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और पाकिस्तान में अलग ही सिचुएशन है। 199 यूनिट पे 2,500 बिल, 201 यूनिट पे ट्रक 11,000 बिल। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ये मेरी कैट है जी। हेलो आए करो, इसको हेलो करो। ये खाना खा रही है। और ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? अम्मी जाग रही होती हैं इस टाइम, क्योंकि अम्मी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हैं और फिर कुरान शरीफ पढ़ती हैं, फिर नाश्ता देती हैं पापा हसनी को, उसके साथ मैं भी खा लेता हूँ। अम्मी और मेरे सोने की टाइमिंग एक ही है। वैसे हम सोते हैं सुबह ही और शाम को उठते हैं, क्योंकि मेरा सारा ऑनलाइन काम है। मैं
ऑनलाइन वर्क करता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा मेरी लाइफ। और पापा भी सो रहे हैं। तो ये कमरा है मेरे भाई का, ये सारा कमरा मेरे भाई का, ये ऊपर सारा कबाड़ पड़ा है। और अभी हम रेंट के मकान में हैं समनाबाद, ठीक है। तो ये मेरे साथ साथ रहता है। अच्छा, इनका तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं हमने। तो गाइस मैं आपको इनसे मिलवा दूँ। ये हैं हमारे चीची पठान, इनका नाम है चीची पठान उर्फ ढिंगा चीकी। इनको हमारे साथ 1 साल हो गया, ठीक है। और क्या बात है, ये बहुत फ्रेंडली है हमसे और माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद है। इसकी रिसेंटली तबीयत ख़राब हो गई थी, कैल्सी वायरस हो गया था, तो हम डर गए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा था इसको अब ले जाएं, खर्चा ना करें, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी चाहिए तो बचा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिससे शिद्दत से चाहो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, जिसका प्यार होता है वो फिर पा ही लेता है। फिर मैंने इस पर यानी कि इसको रोज़ ड्रिपें लगवाने जाता था, सिरिंजों से खाना देता था, बोंजला लगाता था, इसके मुंह पे अल्सर हो गया था। तो बहुत मेरी अम्मी ने, मैंने बड़ी मेहनत किया। डॉक्टर अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो मुगलपुरे में आपसे उनको दिखाएंगे। जब इसकी वैक्सीनेशन कराने जाएंगे ना तो इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे। ये मेरा कंटेंट क्रिएटर ये भी है। लोग कहते हैं माँ बहने नचवाता है, हम बिल्ली नचवाएंगे नेट पे, है सही है। अच्छा, ये मेरा पीसी सेटअप है, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लीजन का लैपटॉप है। और तो ये मेरा कमरा है। हाँ Not bad. सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, ये मेरा कमरा है। ये TCL की LCD है और ये गैलरी है सामने, गैलरी दिखाते हैं। तो ये हम है, देख रहे हैं आप, ये मेरे साथ कितने आराम से बैठा हुआ है। तो इसको हम अगर इसी तरह भी सारा दिन ब्लॉग करें ना तो आसानी से शूट हो सकता है। ये मुझे पंजे नहीं मारेगा क्योंकि ये मुझे जानता है कि ये मुझे हार्मफुल नहीं करता। ये किचन के हालात है, किचन के हालात ये हैं। ऊपर छत है, इंशाल्लाह आपको छत भी दिखाएंगे। ये एक मिसाल याद आ गई, बंदा छोटे से स्टेप लेता है और ऊपर जाता है, जिस तरह मैं अभी ये स्टेप लेने लगा हूँ, ठीक है। मैं फलांग के जंप मार के नहीं जा सकता था। तो अभी हम छत पे आ गए, छत पे वीडियो बनाएंगे। ये मेरी छत है, ठीक है, ये सारी छत है। इधर हम संडे के दिन वॉशिंग मशीन वगैरह लगा लेते हैं। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। अब हम नीचे जा रहे हैं, किसी थोड़ा हेरिटेट हो रहा है हमसे, तो इसको छोड़ देते हैं। जाओ भैया जाओ, ओए ओए जाओ, आ जा आ जा, मेरा चीची आ जा। चीची तुम बहुत शरारती हो। अच्छा अम्मी, खाने में क्या क्या आएगा आज? क्या बनेगा खाने में? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई आप अच्छी बनाती हैं? वैसे हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना, अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। इनकी बिरयानी सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन हमारे कज़न है अली भाई, उनकी बीवी हैं, वो चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाती हैं, लेकिन ये अपने तरीके से बनाएंगी आज। मैं इनको कह रहा था चाइनीज़ राइस बना लें, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था चाइनीज़ राइस खाने का विद शाशलिक। इनको आता नहीं है, इनको चाइनीज़ राइस ऑल इन वन पतीली में आता है। तो आप बताएं। हाँ बस मैं सोच रही हूँ कि चिकन राइस ही बना लूँ, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है। अभी नदीम उठेंगे फिर उनसे पता करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, कढ़ाई को उसमें क्या क्या सामान आएगा? टमाटर देख लें, सब चीज़ें चेक कर लें। अम्मी से मैं सुबह के टाइम सारा सामान पूछता हूँ। दूध भी आएगा, ड्राई मिल्क? हाँ ड्राई मिल्क आएगा, और वो
पत्ती वो नदीम ले आएंगे, चीनी और पत्ती नदीम ले आएंगे। हाँ चिकन कितना आएगा? पापा ले आएंगे। नहीं मुझे बताया, मैं ले आता हूँ सारा, कोई बात नहीं। नहीं पापा ले आएंगे। थोड़ा कंटेंट भी बन जाएगा, बाहर जाऊंगा, दवाई लाहौर खानी की है। चीजें दिखाऊंगा, मुझे बताएं। चलो ठीक है। तो 2 किलो चिकन? नहीं भाई 2 किलो नहीं, 1.5 किलो काफी है। हाँ 1.5 किलो चिकन। 1.5 किलो चिकन चले, आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं अगर कोई चीज भूल गया तो उसमें याद रहेगी। और आधा किलो टमाटर लाल लाल, मोटी हरी मिर्चें 10 रुपए 20 रुपए की ले लेना। टमाटर तो बहुत महंगा हो गया भाई, सुनने में 450 रुपए किलो है। हाँ हरा धनिया और क्या कहते हैं, बाकी तो सब है। चलो बाकी सब है, तो ये चीज़ें ले आते हैं और बैंक से पैसे भी निकाल लें, ठीक है। मैं कैश ज़्यादा नहीं रखता, मैं 2-3 हज़ार अपने पर्स में रखता हूँ। तो इंशाल्लाह थोड़ा रेडी शेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यार अभी अपनी ये हालत है, ठीक है, अभी फ्रेश होके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके तो गाइस अब हम नहाने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम अपने कपड़े निकाल लेते हैं। वैसे तो मैंने एक निकाल के रखा है, चेक कर लेते हैं कौन सा सही रहेगा। ये शलवार कमीज़ है, ये भी शलवार कमीज़ है, ये भी। ओए हाँ ये तो यादें तराजे कराना भूल गया, ये मेरी स्कूल की शर्ट है, अभी तक मैंने संभाल के रखी है। इधर भी सब कुछ है। चलो ये अच्छा है, ये मेरी अम्मी ने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो आज ये पहनते हैं और फ्रेश होके फिर आपको रेडी होकर दिखाते हैं। ओके यार एक और बात है, हमारा जो पानी है ना टंकी का, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि अगर धूप पड़ रही हो ना तो ऐसा होता है जैसे खोला हो, किसी ने बॉयल किया हुआ हो। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम पानी को निकाल लेते हैं, तो ठंडे हो जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। वैसे तो अभी बारिश हुई है तो इंशाल्लाह ठंडा ही होगा, चेक करते हैं पहले। चलो भाई चाचू ये हो रहा है, हाँ पानी ठंडा ही है, पानी ठंडा ही है। तो पानी साथ साथ भर रहा है जैसे भरता है, फिर हम नहा होकर फ्रेश होकर फिर आपसे ओके। तो बिल्ली बटास हो रहा है हमारा, बिल्ली खान चीटी खान जी, ओ जी हो गए ने फ्रेश। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। तो जी फ्रेश हो गए हैं, तो अब खत कराएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको लुक दिखाएंगे। अभी सिर्फ नहा धो के शैम्पू लगा के आए हैं, अब हम जाते हैं सामान लेने, ठीक है। अम्मी के पास चलते हैं। अम्मी फिर सामान लेने जा रहा हूँ, ठीक है। कबूल। पापा तो अभी भी सोए हुए हैं, तो हम चलते हैं सामान लेने। मैं अपना बैग पहनता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या बैग पहनता हूँ। ये सिर्फ मोबाइल कैरी ऑन करने में, क्योंकि हम शलवार कमीज जब पहनते हैं ना तो हमारा मोबाइल गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं लगता। तो ये मैंने 2 बैग रखे हुए हैं, तो हम ये वाला पहने, ये वाला सही है, लेकिन ये मैं पहनता हूँ जी। ये बैग शैग पहन लिया हमने, ठीक है। और अब हम अपना मोबाइल कैरी ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं। ये आ गई बाइक की चाबी, ये पावर बैंक है यार, ये फूल गया पावर बैंक, देखो ट्रेड भी आ गई है। और ये रहा हमारा फ़ोन। अब देखिएगा हम, तो जी हम जा रहे हैं। ये देखो सीढ़ियों में बैठा रहेगा, मेरा इंतज़ार करेगा यहाँ पे जब तक मैं नहीं आ जाऊँगा, है ना जीजी। तो हम चलते हैं। तो बूढ़ ये बाइक उल्टी लगा के जाता है। तो भाई हम आ गए हैं गैराज में। ये है हमारी बुगाटी, ये हमारी बुगाटी है। लो जी बुगाटी निकाल ली है और ये रहा मैं। तो अभी मैं जफर के पास, ये माँ वगैरह अस्सलाम वालेकुम पास। और अभी हम जाएंगे बैंक, तो पैसे निकालेंगे। अभी देखेंगे इसकी सब्जियाँ कितनी आ जाएंगी हमारे पास,
फिर आगे ट्रेन ट्रेन से जाएंगे। और सिनेरियो ऐसे ही है कि ये ज़फ़र कॉलोनी है सारी। आई होप आपको सही तरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इधर अल फातिमा इमाम पार्क है। इंशाल्लाह हम इधर ही घर लेंगे इंशाल्लाह अल करीब, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इधर घर दूँ। और अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी की दुकान पे, हमारी सब्ज़ी की दुकान पे ब्रेक लगती है, फिर आपसे बात करें। मिसान बैंक आए थे, बंद है। अब हम SBL बैंक जाएंगे, SBL बैंक में जाकर देखते हैं। चलो भाई चाचू, दो भाई कैश आ गया। तो भी हम आए हैं नदीम शहीद रोड। अब हम जा रहे हैं चिकन की शॉप के पास। वहाँ पे हमें दिखेगा हमारे अल्लाह दत्ता साहब मिलेंगे हमसे, उससे आपको मिलवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने बैंक से ATM से पैसे भी निकाल लिए हैं और अपना सब्जी भी ले ली है। गर्मी देख सकते हैं शदीद हो रही है, बड़े ख़तरनाक गर्मी से हो रही है। तो अब हमने रोड क्रॉस करना है। ये आ गई अल्लाह दत्ता साहब की दुकान आ गई है। तो अभी हम देखते हैं क्या चाह रहे हैं। मैंने इशारा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, दत्ता साहब कैसे हैं आप? ये बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, तो इनकी शॉप पक्की 30 स्टॉप, पक्की 30, हाँ मैं ये जी इनकी शॉप है। आपने बैनर ही हटा दिया यहाँ से। ये इनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो सर 1.5 किलो मुर्गी कर दें। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, इजाज़त है? है ये मैं दिखा नहीं सकता, ना स्ट्राइक आ जाएगी। बाकी कढ़ाई गोश्त बनाना है उस हिसाब से करते हैं। 1.5 किलो। आज रेट क्या है मुर्गी का? अच्छा, अगर मिलियन व्यूज चलेगा इस पे और मेरी रेफरेंस से आपके पास रश लग गया और मुझे ही ना है, तो फिर हमें ग्रोश फ्री दिया करेंगे आप हैं? दत्ता साहब अम्मी से मैंने यही बात की थी कि अभी व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो दत्ता साहब हमें क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं फिर हमें पता लगेगा। इनसे हमारा ताल्लुक तकरीबन 7-8 साल से है। मेरे चाचू यहाँ समनाबाद शिफ्ट हुए थे तब से ले, और इनकी एक खास बात है कि चिकन का वजन पूरा देते हैं। जो भी अगर आपकी मुर्गी में कचरा आता है उसका अलग ही कटेगा, लेकिन जब आप तुलवाएंगे ना कहीं से तो पूरा वजन शो करेगा। इसका मतलब ये यानी कि कांडी नहीं मारते, उनके कंडे में भी कोई फर्क नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा काफी लोग कांडियां मारते हैं और गबन करते हैं माल, लेकिन इनका गोश्त का हिसाब बिल्कुल सही होता है। हाँ, थोड़ा सा मुख्तलिफ रेट होता है, 1200-200-300 पर होगा, लेकिन पूरा वजन होगा। उनकी तरह चोरी नहीं करेंगे, बता के कहेंगे कि फेयर बेचेंगे। ऐसे ही है सर। तो इनकी यही हमारा अदा बड़ी पसंद है, हमारी चाची ने बताया था। ठीक है, और इनसे कितना साल हो गया आपसे लेते हुए सर? 15-20 साल। मैं छोटा होता था मेरे चाचू लेते थे, फिर मेरे सारे खानदान वाले, अब मैं आ गया, बड़ा हो गया, कमाने लगा, इनके पास में आता हूँ। वो बिल्ली शहजादी को वो फूड घास आ गया है, वो नहीं है जो मिलते हैं पैकेट, वो 550-700 का। लो जी, ये नदीम शहीद रोड है सारा। अभी हम जा रहे हैं दवाई लेने। दवाई मैं आपको बताऊंगा, मेरी कुछ हैबिट्स हैं जो मैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह छोड़ ही दूंगा, तो वो आपको दिखाऊंगा। दवाई में है हमारे, समझ गए, एक स्मोकिंग है और एक पान है। अब दवाई देखते हैं कैसी मिलती है हमें। तो सिर्फ सादा, नो ओनली फॉर, कोई ऐसा गलत काम नहीं है। ये सारा नदीम शहीद रोड है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा, डोंट ट्राई दिस एट होम, नो डोंट एट एनीवेयर। आपने मोबाइल चलाते हुए कभी भी वीडियोस नहीं बनानी। ओके, ये खतरनाक होता है। ये तो मेरा इलाका है, मैंने सोचा बना लेते हैं। अब वो सामने शॉप है निराला की, निराला पान शॉप, उधर जाएंगे, उधर ब्रेक लगाएंगे और फिर अपना बारे में बताएंगे। ये है निराला पान शॉप।
ये थी वो दही की दुकान है, दही भी लेना था आधा किलो दही लेने आए हैं। तो ये मून मार्केट आए हुए हम, ठीक है। मून आई नो मेरा हलिया ख़राब है, मैंने ख़त नहीं बनवाया हुआ, तो इंशाल्लाह आज शाम को ख़त बनवाएंगे फिर आप। ये सारा मून मार्केट एरिया है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं शेक पीने, अल शेक वालों का शेक पीने जा रहे हैं। तो ये भी दुकान है। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर। मुझे आप वही खोया, ठीक है। आपका नाम? अहमद भाई है ये हमारे। मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया इनसे शेक पी रहा हूँ माशाल्लाह से। आउट क्लास शेक होता है। मून मार्केट की शॉप है, तो इंशाल्लाह जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनसे ज़रूर चेक करिएगा, आपको पता लगेगा कि दूध ठीक होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और खोया वगैरह कोई एक्सपायर शुदा नहीं होता, ओरिजिनल खोया होता है ये। और ठीक है, चला भी ट्राई करते हैं, फिर आप स्टार्ट करते हैं। लो ये अम्मी जी की कॉल आ गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, बोले। ठीक है, यानी कि इसके लिए प्रॉपर तकरीबन दर्जन ले आऊँ, दर्जन ले आऊँ। ठीक है, ओके चलो। मैं स्टेट की दुकान पे आया हूँ, बस निकल के मैं लाता हूँ, बाकी सारा सामान ले लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लो जी, शेक आ चुका है। ये है सेब खोया शेक, ये पीते हैं, ठीक है। लो जी, ये आ गए हम रहीम स्टोर। ये सारा रहीम स्टोर है, ये सारा सामान हम इनको रखवाएंगे, तो ये हमें टोकन देंगे इसके बदले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सामान रखना है। सामान वगैरह रखने की अपॉर्चुनिटी होती है, इससे हमारी जब हमने खरीदी होती है वो अंदर काउंट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये सारा रहीम स्टोर है, हर चीज़ मिलती है माशाल्लाह से। हमने तो सिर्फ ड्राई मिल्क लेना है, ड्राई मिल्क ये रहा बस। बैग भी कर दो। तो जी फाइनली हमने ले लिया रहीम स्टोर से। अब हम चलते हैं अपना घर की तरफ। पहले वो जो सामान रखवाया था वो लेंगे, उसके बाद घर जाके आपको वीडियो अपनी दिखाते हैं, ठीक है जी। खैर खैरियत से घर आ चुके हैं, तो इस सामान वगैरह निकाल लेते हैं। आजा भाई। 2000 years later. ओए ओए। A few moments later. लो भाई, निकाल लिया। ऐसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको घर की शान, घर की पहचान, घर के सरबराह से मिलवाते हैं आपका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है हमारे पापा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? उठ गए? गुड मॉर्निंग। नाश्ते में क्या किया आपने? सर माशाल्लाह इन्होंने चाय पिलाई है और वो चिकन स्प्रेड खिलाया। सिर्फ चाय पिलाई है आपने यार? बादशाह सलामत को सिर्फ चाय पिलाई है आपने? बादशाह सलामत है जी। ये सारे सामान ले आया मैं, कढ़ाई गोश्त का। वो शॉपर वोपर नहीं मिले, तो ये सारा सामान। चीची ये देखें हमारे खेले पे बैठा था। चीची कढ़ाई गोश्त पापा बनाएंगे,
टाइम हो रहा है मैं प्याज ला के बना 10:15 हो रहे हैं बाबा, 10:15 हो रहे हैं। जल्दी बना लो फिर शाम को आसानी होगी। हाँ तो अभी पापा कढ़ाई गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बनाते हैं, चिप्सी कढ़ाई बनाते हैं काली मिर्च का। आपको गाइस कढ़ाई गोश्त की भी रेसिपी आज रिवील करेंगे, इंटरनेट पे दिखा सकते हैं आपकी रेसिपी। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह पापा बनाते हैं, फिर आपको एक एक चीज़ बताएंगे इसमें कितना धनिया, कितना पुदीना, कितनी मिर्चें, लाल मिर्च, हल्दी, मोटी मिर्च, हरी मिर्च, जितनी भी काली मिर्चें हैं वो सब दिखाएंगे आपको। सही है बाबा? ओके। अब बाहर बड़ी सड़ी गर्मी है। मैं इनसे कह रहा हूँ एसी बंद करो, वो एसी नहीं बंद नहीं कोई बात नहीं, खुले रहते हैं। बहुत सड़ी गर्मी है यार। ये है जीने का सहारा, सिर्फ 2.5 महीने जीने का सहारा। अगर तुम ना होते तो हम कहीं के ना रहते। एसी बहुत गर्मी है भाई, सड़ी की गर्मी है। अगर आपको पंखे में भी बैठे हैं ना तो आपके पसीने कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसी गर्मी है घमस वाली, जिस्म में रैशेस वगैरह हो जाते हैं। और पंजाबी तो हमें कहते हैं चड्डे लग जाना, वो गलत जगह चड्डे लग जाते हैं। बेशरम आदमी। तो ये एसी ही सुकून है, इस मौसम में सिर्फ एसी ही वैलिड है। जून जुलाई में एसी, जुलाई से अगस्त तक। और मई जून में आप कूलर चला लें या पंखा चला लें, वो बेस्ट है। और अब थक गए, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर आपको चटसी कढ़ाई जो पप्पू बना रहे हैं वो हम दिखाएंगे पूरी कैसे बनती है, और पापा अम्मी मिल के बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके फिर चीची ने भी भाई मुझे मिस किया है बड़ा, है चीची? चीची जाओ हवा खाते हैं एसी की हवा खाते हैं। गाइस अब इसके फेस एक्सप्रेशन चेक करिएगा, ना सुकून ले रहा। चीची खा, चीची पता, चीची खा, चीची पता। चीची भी कंटेंट में आ रहे हैं। मम्मी तो चिकन दिखाया हमने। चीची चिकन, दिस इज योर। चीची है मेरा चीची, चीची है मेरी चीची। चीची खा, चीची, ए चीची, अपन से पंगा नहीं लेने का मामू, अपन ए वीडियो लोग सब कैसे हो रहे, हालचाल ठीक ठाक है। अपन का नाम है चीची, ठीक है। अपन के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो। सुन भाई गाइस क्या कह रहा है ये, चलो जाओ। तो चीची खान चीची पठान से भी मिल ली है। अब खाना आना पापा बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि कैसा बनता है और आपको सही रिव्यू देंगे। ये नहीं कहेंगे कि अब्बू ने बनाया जी वाह वाह कर दी, सही रिव्यू देंगे, टिका के रिव्यू देंगे। गाइस ये देखें प्याज डल चुकी है, ऑयल डाला है, प्याज डाली है। अब इसको क्या करेंगे अम्मी? प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। ये चिकन हमने कर दिया है, ये टमाटर इसी तरह डलेंगे, हाँ इसके छिलके ऊपर से निकाल दिए जाएंगे। हाँ। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, दही। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया और पापा भी गायब है हमारे, पापा भी वॉशरूम में, जैसे ही आते हैं फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये तो गलत बात है, आपने तैयार भी कर दी। क्या डाला है? लहसुन और प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, ताकि बोतलों में नमक का टेस्ट आए। छोटी पतीली में बना रही है अब्बू, जरा थोड़े छोटी पतीली में नहीं बनता क्या? नहीं, बड़ी पतीली और टमाटर को मैश नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये तो है ना, गोश्त ही वो डोसा बन जाएगा। बात तो पापा ने ठीक की है। तो अम्मी के लिए 21 टोपों की सलामी। तो गाइस अब्बू अम्मी की जगह हो गई। अब्बू ने कहा कि तुमने बड़ी पतीली में नहीं बनाया, अम्मी ने कहा कि नहीं इसमें बन जाएगा। अब्बू ने कहा जब टमाटर होंगे तो वो मैश कैसे होंगे। तो इनमें यही जगह होगी।
कुछ भी आता है यार माँ बाप को देखते हुए ऐसे करते करते। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह जब बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। अम्मी क्या डलने लगा अब? वाह वाह जी, टमाटर इस तरह टमाटरों की तय लगा दी आपने हैं। अब इसको ढक देंगी आप? हाँ, इसी में होगा। वाह जी वाह। ले गाइस, मेरी माँ बहनी बहनें जितनी भी देख रही हैं मुझे, वो इस तरह तरीका आजमाया करें। इंशाल्लाह आके घर में ज़रूर अच्छा लगेगा सबको। देख के हाथ ना जला लीजिए। पहले तरह आपने हाथ दिखाएगा कि जले हुए थे सारे। जरा अपने व्यूअर्स को दिखाएं आपके हाथ कितने जले हुए इस काम में हैं। दिखाएं ना जरा। ले जी, इनके हाथ चेक करें, ये तवे वगैरह पतीली शतीली, इन्होंने अपना चेहरा भी जख्मी किया है। पाकिस्तान की वो शेफ हैं जिन्होंने एक से एक खाने अंग्रेजी बनाए, तभी इनके हाथ जले। है अम्मी? अच्छा, पापा सिर्फ जो है ना सुपरवाइजरी करते हैं और अपना सारा क्रेडिट ले जाते हैं कि इन्होंने हांडी बनाई है। ये चीची खान जो है ना हमारे, ये पानी पीते हैं और ये टप का पानी पीते हैं। ये देखिएगा, ये टप का पानी पिएगा। देखिए पी रहा है ना, उनके लिए हालांकि रखा होता है, इन्होंने स्पेशल पानी पीना होता है टप से। तो मेरी कैंड पानी पी रही है। ये तिबलियों की खास बात है, अगर ये डेली पानी पी रही हैं, डेली सही से खाना खा रही हैं, डेली सही से सो रही हैं, तो समझे सेहतमंद है और खेल रही हैं। अगर ये उदास बैठी रहे एक जगह पे, पानी ना पिए, खाना छोड़ दें, तो समझे ये बीमार हो गई है। तो इनका ज़रूर ख्याल रखा करें। ये भी अल्लाह की मखलूक है। अगर आपने घर में रखा है तो जिस तरह बच्चे की केयर करते हैं, इसकी भी केयर करें। इनका भी हक है। तो गाइस, देखते हैं अपनी कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। और पापा अम्मी लगे हुए हैं। कहाँ तक पहुँची अम्मी? हांडी बन गई है? ओ, अभी तो वो वाला आ रहा है। ये जी मैश कर रही हैं अम्मी, हरा धनिया चॉप कर रही हैं। अब इसके साथ मिर्चें भी चॉप होंगी। सही। अब इसमें क्या क्या डलना है, जरा हमारे व्यूअर्स को जरा बता दें। हरी मिर्च डलेगी, हाँ, हरा धनिया डलेगा, गरम मसाला डलेगा, दही डलेगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला, दही डलेगा और हमारी कढ़ाई रेडी। और फिर ये जो टमाटर है ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, आपको क्या लगता है, क्या सारे हांडी अच्छी बनेगी? अच्छा, आप कह रहे थे बड़ी पतीली का कॉन्सेप्ट। टमाटर आराम से मैश हो जाते हैं ना, इसमें ज़रा तकलीफ होती है, इसलिए मैंने हल्की आंच में ना नरम करने के लिए रख दी है कि नरम हो जाए ताकि आसानी से मैश हो जाए। सही हो गया, ये अच्छी फिलॉसफी। इसमें करेंगे तो गोश्त भी यानी कि टूट सकता है। ये चीची की कोई दोस्त है, ये आई है, ये खाना खिलाता है, बड़ा सखी दिल है, सबको खाना खिलाता है। अपना सा सही है चीची, अटैक हिम चीची अटैक। तो गाइस, अब मेरी सालगिरह है 26 अगस्त को, मेरी सालगिरह। तो आज अब्बू से रिव्यू लेते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में बचपन से मेरी सालगिरह ही बनी है। लेकिन इनफॉर्चुनेटली मेरी सालगिरह तकरीबन 3-4 साल से मुहर्रम में आ रही थी सफ़र में, तो इस वजह से हम कर नहीं पाए। तो अब जो है ना 26 अगस्त को 12 रबीउल अव्वल पड़ रही है, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। अहले सुन्नत व जमात से हम भी उनके साथ शरीक होते हैं। हमारी 17 रबीउल अव्वल है। तो ये बड़ा एक्साइटेड मूवमेंट है कि मेरी सालगिरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालगिरह में ही पड़ रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और मैं इंशाल्लाह 26 साल का जब पापा सुना है कि मुझे PlayStation 5 गिफ्ट कर रहे हैं। मुझे बचपन में जितनी ताकत थी PlayStation दिला दिए थे, लेकिन जितनी ताकत होगी तुमसे बढ़कर है पैसा। 2.5 लाख का आता है। पापा माशाल्लाह से पापा की 1 लाख तनख्वाह है, टैक्स कट आ के 90,000 बनती है। और पापा ने हमें बचपन में वो याशियाँ कराई हैं जो अमीरों के पास होते थे, उस वक्त अमीरों के पास भी नहीं होते थे, हैं अब। पापा ने हमें PlayStation 1, 2 रच के खिलाया, और उस वक्त 2 आया था, 3 लॉन्च नहीं हुआ था।
3 आया था लेकिन हम ले नहीं पाए, हम पढ़ाई में बिजी हो गए थे। और हमारे पास पेंटियम 4 आया था, उसमें हमने गेम स्टार्ट की थी 3 की और सही चला था। और सेगा गेम, सेगा फैमिली गेम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अपना कलेक्शन घर में पड़ा हुआ है ना पॉपुलेशन 2। रेवोल्यूशन, सीढ़ियाँ भी बड़ी है ना। रेवोल्यूशन पहले फैमिली गेम, फिर सेगा गेम। हाँ सारी गेम रेवोल्यूशन। पहले फैमिली गेम आती थी, वो गन होती थी, वो परिंदों को मारना होता था, फिर कुत्ता आता था वो परिंदों को पकड़ के ले जाता था। अम्मी को वो गेम बड़ी पसंद है अम्मी। हाँ वो जो देखते हैं हंट वाली। हंट वाली। फिर उसके बाद सेगा है, इसमें सोनिक, सुपर मारियो और चीची मिची। चीची मिची का नाम सुना होगा आपने, स्नो ब्रोस, वो बोल कहते हैं स्ट्रीट फाइटर अदू की। फिर हमने 97 कंप्यूटर में खेली, 97 के बाद 98, 2000, उसके बाद प्लेस्टेशन 1 आया, टेकन 3, अलोन इन द डार्क, बहुत सारी गेम्स थी जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय की हैं। इंशाल्लाह वो कलेक्शन दिखाएंगे अपने घर में जितनी भी मेरे पास अभी मौजूद है। और मेरे लिए मेरा बचपन जो है ना पापा ने बहुत ही बेहतरीन बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें अब मेरे पास प्लेस्टेशन 3 है, ये मेरे बड़े भाई ने लिया था, ठीक है। और मेरे पास जो है ना प्लेस्टेशन 5 का भी बाप है, ये है RTX Zephron i-Core, इंटेल i-Core 13 Gen है, HX प्रोसेसर। और इसका जो ग्राफिक कार्ड है RT 4060 है और स्मूथ गेमिंग होती है। और 2 GB हार्ड है, 32 GB रैम है, और मैं तो कहता हूँ एंड लेवल का है। और ये हमारे पास कंट्रोलर है, ये PS5 का, ये PS3 का, ये भी PS3 का, और ये लोकल है, ये भी PS3 का। और ये हमारे पास USB वगैरह, और ये मेरा कीबोर्ड वगैरह, मिट्टी शिट्टी आई है तो इंशाल्लाह। और ये ऑडियोनिक का डैक है, फुल बेस TCL की LCD है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसे अर्न किए हैं और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बना ली हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने किसी का मुताज नहीं रखा। बस अपना घर नहीं है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं चाहिए और खुल के सपोर्ट चाहिए। और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो ओके, कढ़ाई गोश्त बनता है, फिर आपको दिखाते हैं। इन्हें रिपोर्ट की है कढ़ाई गोश्त बन चुका है, तो कढ़ाई गोश्त बन चुका है। हा सुभान अल्लाह, खुशबू तो बेहतरीन आ रही है। अब इसके साथ पापा रोगनी नान होंगे, सादी रोटी होगी, क्या होगा? सादी रोटी सलाद, वो आप लेते हुए आएंगे ठीक हो गया। तो ये माशाल्लाह से हैंडी पका दी है पापा ने। कितने में रोटियां ले आऊं? जब आपका दिल करे। तो इंशाल्लाह अभी चखते हैं, अभी हम थके हुए हैं, ठीक है। अभी मैं और अम्मी की टाइमिंग है हमारे सोने की, हम उठेंगे शाम को, तो आपको शाम को सारा व्लॉग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो यार अभी हम सोने लगे थे, लेकिन अभी भूख लगने लगी है, पेट पूजा भी ज़रूरी है सोने से पहले। ये मेरे रात की खाना है, वैसे सुबह के अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो मैंने सोचा कि बाहर जाके रोटियां ले आता हूँ, अम्मी ने जो कढ़ाई गोश्त खाया वो चख लेते हैं। फिर आपसे कुछ रात में ज़रूरी बातें भी करनी है, अपने बारे में सारा इंट्रोड्यूस करवाना है, मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ और वजह क्या है। तो इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा। फैमिली का हिस्सा बन रहेगा हमारी फैमिली का, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। पॉजिटिव कमेंट्स रखिएगा, नेगेटिव कमेंट्स ना रखिएगा। अगर पॉजिटिव रखेंगे मेरी हौसला अफजाई होगी ताकि मैं आगे ये जारी रखूँगा। अगर आप नेगेटिव कमेंट्स देंगे, ट्रोल करेंगे, हेट स्पीच करेंगे, तो फिर मैं मायूस हो जाऊँगा, मुझे ब्लॉगिंग करते हुए भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो अम्मी तो अभी सोने लगी हैं, लेकिन वो मुझे खाना दे के सोती हैं। तो हम उठते हैं और जाते हैं बाहर, रोटियां वगैरह लेके आते हैं। तो ये रोटी अभी आधी पड़ी है, आधी रोटी पड़ी है पाइन है, ये टुकड़े भी खाएंगे हम। पहले हम इसको ख़त्म करेंगे आधी रोटी को, और फिर ये कढ़ाई गोश्त। हाँ पुरानी रोटी खाएंगे हम। अम्मी इसलिए हंस रही हैं क्योंकि व्लॉग में तो हम बड़े शरीफ बने हैं ना, लेकिन हम पुरानी रोटी नहीं खाते, हम ताज़ी खाते हैं। लेकिन आपको पता है घर की माँओं का रसूल होता है कि रात की बची हुई रोटी को तल लेंगी, चाय के साथ खा लेंगी, ख़त्म करेंगी। कोई बासी खाना भी होगा उसको ख़त्म करेंगी। ये हर माँओं की घर की पहचान है।
तो इंशाल्लाह अभी जाते हैं तंदूर में और रोटियां लेके आते हैं, तो फिर आपको तंदूर में मिलते हैं। तो जी आ गए हैं, अपना पर्स पकड़ते हैं और फिर चलते हैं बाहर का सारा आपको सिनेरियो दिखाते हैं तंदूर में। अभी लाहौर में जो है ना रोटी वो हमें 20 रुपये की पड़ी, सादी रोटी। तो जाके दिखाते हैं आपको। तो हम जा रहे हैं, पैसे वॉलेट वगैरह रख लिए। ये हमारी बुगाटी, हमें पैदल ही जाना है तो हम पैदल ही जाएंगे। ये हमारी गली का व्यू है, तो निकल पड़े, दूर जाके आपको दिखाते हैं। तो जी तंदूर आ गया, सादी रोटी मिल जाएगी भाईजान? तो आप ऐसे करें 5 सादी रोटियां कर दें। सादी रोटियां ले रहे हैं, भाई की शॉप है, पक्की ठटी। उनकी रोटियां नरम होती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं, फ्रेश आटा होता है। लो जी रोटियां शोटियाँ आ गई हैं, रोटियां हम ले आए हैं खैरियत से। अब मम्मी को अस्सलाम वालेकुम। सादियाँ रोटियां आ गई हैं। अम्मी जी खाना देते हैं। अम्मी हजूर आप ऊपर लेटे, नीचे क्यों लेटती हैं? नहीं वो बस नहीं आता है ना, उसने लेटना होता है। गर्मा गर्म सादी रोटियां मिलने लग गई हैं। यहाँ पे लाहौर में निज़ाम है कि 12 बजे के बाद या 12:30 बजे के बाद सादी रोटियां मिलना स्टार्ट है। अब हम खाते हैं कि कैसा बना है अम्मी। तो इधर हम अम्मी चाय लाजमी है। नहीं नहीं नौकर नहीं है, बचपन से कहते आ रहे हैं, आदत है। अल्लाह माफ करे। खाना खाते नहीं है, चाय की पहले पड़ी रहती है बाप की तरह। हाँ चाय जरूरी है, खाने के बाद चाय जरूरी है बच्चों। चाय भी हो गए, सेहतमंद तंदुरुस्त रहोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अम्मी हजूर वाह जी वाह, लेग पीस डाल के दिया है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी कढ़ाई गोश्त, इसका एक एक टेक्सचर नजर आ रहा होगा आपको। और ये है सादी रोटियां। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र तो कितना अच्छा बना है। सुभान अल्लाह, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। थैंक यू। ये रेसिपीज गाइस नोट कर लें। शादी भी है, जो मेरी माँ बहनें डरती हैं घर से खाना अच्छा ना बने, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। ये देखिए ना, हमारे लिए कभी आपने मलका को काम करते देखा है? ये ऐसी मलका हैं जो कि वालदा मलका है। अगर मैं बादशाह भी होऊंगा ना, तभी ये मलका बन के मुझे खाना सर्व करेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद भी ले सकता था, लेकिन इनका प्यार, इनका यहाँ पे आना, हमें देना, वो अलग मज़ा होता है। क्योंकि बचपन से हम अम्मी खाना, अम्मी ये अम्मी वो, स्कूल से आते ही चलना, चले अब खाना खाते हैं, खाना खाते हुए बात नहीं करते, तो हम खाना खा के मिलते हैं। ओके तो भाई खाना खाइए, माशाल्लाह से बहुत लजीज बना है। अब अम्मी खा रही हैं, अम्मी की परेड लगी हुई है। ये सिर्फ वाहिद मैं और अम्मी है जो रात को सोने से पहले, दिन को सोने से पहले खाते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रूटीन सेट हो जाएगी। यार एक चीज़ से मिलवाता हूँ जो मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरा सुकून सब। ये क्या है? ये है जी चाय बाबा जी, चाय गुड़ में बनाई है, गुड़ की चाय है। और गुड़ के फायदे बताऊं, जो भी आपकी दिन भर का डस्ट वगैरह आपके जिस्म में गया होता है ना, यानी कि सांस के जरिए, वो गुड़ उसको बाहर निकाल देता है, छींक की सूरत में या जुकाम की सूरत में। ऐसे ही है ना, यानी कि सब कुछ निकाल देता है। तो चाय पीते हैं। बिस्मिल्लाह। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन। ऐसा लगता है रूह को किसी ने टच किया, हमारी रूह उड़ गई है। ऐसी फीलिंग आती चाय पी कर। चाय लवर जो है वो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में आपने ये बोलना है टी लवर, ठीक है? और अपने सिटी का या जिस शहर में रहते हैं वो नाम जरूर लिखना है। ओके,
चाय पीते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे ज़रूरी बात भी करनी है, शायद मैं सो के उठ के करूँ या अभी कर दूँ, मेरे मूड पर डिपेंड है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद ज़ैन हुसैन ज़ैदी, ठीक है। ये मेरी कैट है चीची, जो मेरे हाथ में है, ठीक है। ये देखो मुझे काट रही है। तो मैंने आपसे कहा था कुछ ज़रूरी बातें करनी थी हमने, तो यही ज़रूरी बात थी कि मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊँ आपको, ताकि आपको मेरे बारे में पता लगे। जो चाहता है कि मेरी फैमिली ज्वाइन करना चाहे तो ज़रूर करें, ठीक है। साथ साथ इसकी शरारतें भी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो कहने का मकसद यही है कि मैं ब्लॉगिंग में क्यों आई। इसकी वजह ये है, 2019 में जब कोविड-19 चला था तो मैं प्रमोट हो गया था इंटर के एग्ज़ाम में। इंटर के एग्ज़ाम में जब प्रमोट हुआ तो जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के लिए हमें नौकरी की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे अब्बू तो स्किल मशीनिस्ट है, मज़दूर है। तो फिर मैंने जैसे तैसे हो गए, फिर थोड़े छोटे मोटे काम किए, यूनिवर्सिटी अप्लाई किया। तो मैं अप्लाई किया, जब देखा फ़ीस बहुत है, यानी कि 6 सेमेस्टर की 35 हज़ार वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ़ीस है जब इतनी, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते। फिर मुझे जो है ना, हर महीने 6 महीने बाद कोर्सेज आते थे, वो भी मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए, उधर से कुछ स्किल हासिल किया और साथ साथ काम भी करता रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने, अल्लाह का भला करे, फिर मैंने इंटरनेट की दुनिया में सारा वो देखा, क्या कहते हैं, क्या हुआ, जाना चाहते हो हैं, चलो जाओ। मैं इंटरनेट की दुनिया में फिर वो सब देखी चीज़ें जो सेल परचेज होती हैं, जो ज़्यादा देखी जाती हैं, खेली जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन ना उसमें मेरे पास कैमरा था, 3 GB का फ़ोन था, हुआवे Y7 Prime, और उसी से मैंने अपना जो है ना कंटेंट बनाना शुरू किया, टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें बताई, गेम्स वगैरह कैसे करते हैं। हम शुरू से गेम्स, आप पीछे देख रहे होंगे सेटअप, ये सारा गेम से हुआ है। और ये मेरी यूट्यूब की कमाई से नहीं हुआ, ये मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। उसमें ये है, रीसेलर हूँ मैं, सेलर भी हूँ, डिससेलर भी हूँ। तो उधर से मेरी इनकम जनरेट हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिस पे मैं काम कर लेता हूँ। तो तीसरी बात ये है कि ये मैं इस फील्ड में कैसे आया। वजह ये थी कि जब मैंने देखा ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन हो गया, कोविड-19 के बाद वैक्सीनेशन लगी, सब कुछ हो गया, तो जॉब जो रैंकिंग थी ना, उधर आपको पता है पाकिस्तान में क्या निज़ाम है। हम पाकिस्तान के सारे इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उसी को देखा जाता है जिसका बेटा किसी बड़ी पोस्ट, यानी कि जिसके वालिद साहब किसी बड़ी पोस्ट में होते हैं तो उनकी सिफारिश लगती है, या तो आप किसी को ले दे के ऊपर आते हैं। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, टैलेंट की कदर है, मैं ये नहीं कहता। आपका जो मेरिट पे कोटा होता है वो जायज़ है, लेकिन जो आगे जो होता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। हमारे लिए सभी काले काबिल एहतमाम है। तो फिर मुझे एक बीमारी, डिजीज़ भी हो गई थी, उसको कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक्चुअल में लड़कियों को होता है, मैं हूँ मैन, तो मुझे हो गया था पैरानॉइड। पैरानॉइड ये होता है, अगर आप 5 दिन से 4 दिन जागते रहेंगे तो आपकी वेन्स होती है दिमाग की, ये सूख जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती, आपका जहन जाग रहा होता है। तो वो मुझे डिजीज़ हो गई थी, तो फिर मेरे बड़ा भागे, सब कुछ किया, और अब मैं मेडिसिन खाता हूँ। मैं सीधी सी बात है, मैं मेडिसिन खाता हूँ, वो भी ब्रेन की है, तो उसके बगैर मैं सोता नहीं। हाँ, सो जाता हूँ कभी कभार, नींद आ जाती, लेकिन वो नींद नहीं आती कि जो बेखबर सो जाएगी। अब ये होगा कि जहन जाग रहा होगा, तो पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर है खालिद मुगल डॉक्टर, ये मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के CEO पाकिस्तान में, अभी आप सर्च कर लें, नेट पे आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने वालिदैन के साथ खुश हूँ, अपनी बिल्ली के साथ, मैं भाई के साथ खुश हूँ, इस किराए के छोटे मोटे घर के मकान में सही हूँ। अल्लाह दे रहा, 2 वक्त की रोटी दे रहा, अल्लाह का शुक्र है। तो बस आपको यही बताना था, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना था। इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे, आगे मुझे मज़ीद जान पाएंगे। और आपसे गुजारिश थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग में रहूँ, तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में गए मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि करो, काम करो।
तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इससे भी काम चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था जब बाकी लोग पैसे कमा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी इसमें आऊँ और अपनी इनकम जनरेट करूँ। जब हमें यूट्यूब अंग्रेज़ का प्लेटफॉर्म है, ये सीधी सी बात है, तो वो हमें जब ऑफ़र दे रहा है जिससे आप वीडियो बना के पैसे कमा सकते हैं, तो ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कौन ज़ाया करेगा। हम एक तो अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं डेली का वादा नहीं करता व्लॉग का, लेकिन 1-2 दिन बाद आपके पास व्लॉग आया करेगा मेरा। और जो आप पसंद करते हैं चीज़ें वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूं, क्या चीज़ें करूं, क्या हरकतें करूं, क्या शुगल मेला लगाऊं कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूं। तो बस जस्ट आपसे यही बात करी थी। देखिए मेरे 2-3 महीने पहले मैंने अपने ये सैमसंग फ़ोन से, ये मेरे पास सैमसंग है, ये सैमसंग फ़ोन है, इससे मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड किए हुए तकरीबन कोई 5-6-7-8 ब्लॉग होंगे। तो इस वीडियो के बाद वो मैं एडिट करके नहीं है वो डाल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, और ये प्ले स्टेशन 3 है। हमें एक्चुअल में गेम्स का बड़ा शौक है, तो आप अभी जाएं सर्च करें यूट्यूब पे EIP 512 तो मेरा चैनल आएगा। पहले मैं क्या कैसे वीडियो बनाता था और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप खुद रिजल्ट महसूस करेंगे कैसा आपको स्पीड आ रही है। तो इस पर मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ। ये Lenovo Legion Pro है RTX 4060, ऑपरेशन 3 है, ये TCL की एसएसडी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही इनकम से कमाई है, यूट्यूब से नहीं कमाई। और रही बात आईफोन लेने की, आईफोन मैंने नहीं लेना था, लेकिन जब मैंने सैमसंग के कैमरे में देखा कुछ डिस्टॉर्चिंग थी, तो मैंने सोचा यार अब आईफोन ही करते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो रिकमेंड करता है वो आपकी हाई क्वालिटी को रिकमेंड करता है। जितनी हाई क्वालिटी होगी यूट्यूब आप तक पहुँचाएगी मेरी वीडियो। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, खुश आबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ सुख से रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, आपको कोई गम ना हो, और अल्लाह आपको तरक्की दे। अगर आपका घर नहीं है अल्लाह आपको घर दे, अगर आपकी औलाद नहीं है अल्लाह आपको औलाद दे। जिन बहन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह के जल्द से जल्द अच्छे खानदान में रिश्ता करे और हमेशा खुश आबाद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अभी थके तो नहीं हो? ओके, अपना ख्याल रखना, सी यू, टाटा, बाय बाय, अल्लाह।